नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह 1 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग यानी 31 दिसंबर की रात और 1 तारीख की सुबह लगभग 1 बजे के आसपास कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 27 सितंबर तक लगातार यही रहेंगे। तो मोटे तौर पर यह 27 दिन का गोचर है और इसका क्या प्रभाव होगा, इसी विषय में आज सारी चर्चा करी जाएगी। कोई भी ग्रह अगर अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव देगा, बुरा होगा तो बुरा प्रभाव देगा, साधारण व्यवहार की बात है। अब इसमें जो शुक्र ग्रह है वो 2 घरों का मालिक होता है, एक वृषभ का और एक तुला का। इन दोनों घरों का मालिक है। कई बार कुंडली में ऐसा होता है कि दोनों घर से खराब रिजल्ट आता है तो इसे अधिक खराब कहते हैं। कई बार एक घर से अच्छा एक घर से खराब, इसे सम प्रभाव कहते हैं, मींस एट पार। कई बार दोनों ही घरों से उसका प्रभाव अच्छा होता है तो हम उसे कहते हैं इसका प्रभाव ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये 2 बातें हो गई कि शुक्र 2 घरों का स्वामी है, वृषभ और तुला, इन दोनों राशियों का वो स्वामी है। अब जो बात समझने की कि शुक्र करेगा क्या। शुक्र धन, संपदा, ऐश्वर्य या हर वो चीज जो आमतौर पर रुपयों से खरीदकर हम सुख का अनुभव करते हैं, सजना संवरना, गोल्ड, ज्वेलरी, कपड़ा, मकान, वाहन, पत्नी, दोस्त, ये सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरी, सारा आनंद शुक्र कंट्रोल करते हैं। अब अगर शुक्र अच्छे होंगे तो ये सब चीजों का लाभ बढ़ेगा, इसका आनंद बढ़ेगा। लेकिन अगर शुक्र कमजोर होंगे तो इन सब की स्थितियां कमजोर होंगी हमारी कुंडली में। ये बड़ी साधारण सी बात से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब शुक्र जिस राशि में जा रहे हैं जिसका नाम है कर्क, यहां वो शत्रु राशि में जा रहे हैं, यानी वो कमजोर हो जाते हैं। शत्रु घर में जाने पर उनका व्यवहार उतना अच्छा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने का नहीं रहता जितना होना चाहिए था। लेकिन अगर राशियों का प्लेसमेंट सही घर में आ रहा हो तो रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, वो मैं भी डिटेल में समझाऊंगा। अब आता है कि शुक्र जहां बैठते हैं वहां तो प्रभाव करेंगे ही, पर जिस घर को देखते हैं उस घर को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं और वो है उनकी 7वीं दृष्टि, यानी वो मकर लग्न या मकर राशि को ही देखेंगे, केवल कर्क में बैठ के मकर को, और किसी को भी नहीं। तो ये एक साधारण सी पहले बातचीत हो गई। अब शुरू करते हैं कि इसका प्रभाव एक एक करके क्या आएगा। उपाय मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा और सबसे आखिर में भी सारे उपाय एक साथ लिख दूंगा जिससे आपके लिए उससे सुविधा हो जाए और आप उसे समझें। 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं कि खराब शुक्र के होने पर भी, शत्रु राशि में जाने पर भी उन्हें उसका शुभ फल ही प्राप्त होगा। देखिए कितने कमाल की बात है। तो अब उन 5 पर आप ध्यान दीजिए कि क्या आप उसमें आते हैं, और संभव हो तो मुझे इसका उत्तर भी भेजिए जिससे कि मुझे भी आनंद प्राप्त हो कि मेहनत करने का कुछ फायदा हुआ। मेष से शुरू करते हैं। मेष लगन के लिए जो लगन के स्वामी है मंगल, और शुक्र के साथ उनकी थोड़ी ज्यादा बनती भी नहीं है, और दोनों हाउस उनके यानी वृषभ राशि और तुला मेष के हिसाब से देखेंगे तो दोनों मार्केश बन के आते हैं, और चौथे घर में शुक्र का प्लेसमेंट आएगा। गोचर में चौथे, 8वें और 12वें घर में जो ग्रह चले जाते हैं उनका शुभ फल कम प्राप्त होता है, पर शुक्र के साथ एक एक्सेप्शन है कि 12th हाउस में जाना इनके लिए शुभ काउंट होता है। तो मेष के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, यानी वैवाहिक जिंदगी को तनाव आएगा, पत्नी या लाइफ पार्टनर के साथ, ससुराल वालों के साथ कुछ खींचतान, कुछ मनमुटाव, कुछ किसी भी तरह का मतभेद बढ़ेगा। क्योंकि बात सिर्फ 27 दिन की हो रही है इसलिए कोई बहुत लंबा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन मतभेद जरूर आएंगे। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स दिक्कत में देखने में आएंगे। कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होंगी, भाषा का स्तर थोड़ा सा खराब होगा, भाई बंधुओं से सुख मिलने का योग भी थोड़ा सा घटेगा। और ज्यादा प्रभाव क्या आएगा कि ग्रह जहां बैठा है, मां के घर में बैठा है, माताजी के साथ स्वास्थ्य की स्थितियां बिगड़ सकती हैं, ख्याल रखिए। मकान का, वाहन के सुखों में कुछ कमियां देखने में आ सकती हैं, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से क्या उपाय कर लेना चाहिए, माता जी का आशीर्वाद भी अगर लेते हैं
तो भी काम चल जाएगा। तो माता जी के चरणों को दबाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे अपने लिए प्रेम मांगें, तो आपका काम बन जाएगा। एक तो तरीका ये है मिश्री का, या माता जी को कोई मीठी चीज का भोग लगाएं। अपनी माँ को, माता जगत जननी को तो लगा ही सकते हैं, पर अपनी माता जी को भी कोई मीठी चीज, सफेद मीठी खीर ऑफर करें, पेठा, रसगुल्ले ऑफर करें, जिससे वो प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। तो इससे शुक्र के कुप्रभाव कम हो जाएंगे। इससे साधारण उपाय संभव नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ की। अब वृषभ तो लगन का ही स्वामी शुक्र हो गया। एक राशि उसकी छठे घर में बैठेगी और एक राशि लगन में बैठती है, यानी वही लग्नेश है, वही षष्ठेश है, वही सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और हमारी ताकत का प्रतीक है, वही हमारे शत्रुओं का, कर्जों का, बीमारियों का कंट्रोलर भी है। तो दोनों का मिला जुला असर और बैठता है तीसरे घर में। तो वृषभ लगन के लिए जो ये शुक्र का प्लेसमेंट है, ये एट पार पे रहेगा, मतलब ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। लगन के हिसाब से खराब, जैसे थोड़ी सेहत, थोड़ी सुंदरता को नेगेटिव साइड इफेक्ट आएगा। हो सकता है माइनर हेल्थ में दिक्कतें देखने में आए, कुछ अनइजी आप फील करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन शत्रु पक्ष दबेंगे, उनका प्रभाव आप पर थोड़ा घटेगा, आपका कर्जा थोड़ा कम होगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो ये एट पार पे है, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। फिर से सफेद चीज और मिश्री, खास तौर पर मिश्री का भोग या भगवान को प्रसाद के रूप में मिश्री चढ़ाना एक सुंदर हल है। इसका उपाय करिए, लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए शुक्र जिन दो घरों के स्वामी हैं, एक है उनका 12वां घर, जहां से हम खर्चे, नुकसान, भागदौड़ और यात्राएं देखते हैं, और एक 5वां यानी संतान का, ज्ञान का, बुद्धि का, पढ़ाई लिखाई का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सही मौके पर सही फैसले, जिसे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते हैं। तो इसका एक योग बनेगा। अब शुक्र की स्थिति खराब है दूसरे घर में, तो भाषा तो इंप्रूव हुई, भाषा की मिठास बढ़ी, लेकिन क्या हुआ कि खर्चे भी थोड़े से बढ़े और संतान पक्ष थोड़ा कमजोर होगा। यहाँ संतान के स्वास्थ्य, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के छोटी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। फिर से एक चीज समझनी है, सफेद चीज, अगर हम अपने बच्चों को सफेद चीज या सफेद वस्त्र पहनने के लिए कहते हैं, आप स्वयं भी सफेद वस्त्र पहनते हैं ज्यादा, तो आपको इसका लाभ देखने में आ सकता है। चांदी का उपयोग, चांदी की अंगूठी, चांदी का छल्ला भी अगर आप पहनते हैं, चांदी का कड़ा पहनते हैं, तो भी आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इससे नुकसान कम से कम। अब आती है कर्क लगन की बारी। जिन दो हाउसेस की बात कर रहे हैं, एक चौथा घर और एक 11वां घर, कर्क लगन के लिए, कर्क राशि वालों के लिए दो घरों का स्वामी बनकर आएगा, तुला और वृषभ, यानी चौथा घर और 11वां घर। दोनों ही शुभ घर हैं और लगन में शुक्र का प्लेसमेंट आएगा, बेहद शुभ। खराब राशि में होने के बाद भी बहुत अच्छा प्रभाव आएगा, सुखों के हिसाब से, आनंद के हिसाब से, मकान, वाहन, माता जी का आशीर्वाद और कृपा, नए आमदनी के सोर्सेज के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी कर्क लगन के लिए, और इसका उन्हें अगर वो प्रयास करेंगे तो और भी अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई सी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मिश्री का भोग लगाते हैं, खीर का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं, तो उनके लिए शुभ है, अच्छी बात है। सिंह लगन की बात करते हैं। अब सिंह लगन के लिए शुक्र 12वें घर में प्लेस होते हैं। 12वां घर में वैसे तो गोचर में जाना ग्रह अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए ये विशेष शुभ घर माना जाता है, 12th हाउस। किन दो घरों के स्वामी हैं? एक तीसरे घर के और एक 10वें घर के। तीसरा घर हमारे बाहुबल, पराक्रम को देखता है, कुछ हद तक वो बढ़ेगा। 10वां घर हमारी स्टेटस, रुतबा, पोजीशन, सरकार में हमारी सामर्थ्य को देखता है, वो भी बढ़ेगा। तो सिंह लगन के लिए भी ये प्लेसमेंट शुभ है, उन्हें धन का लाभ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, थोड़ा धन खर्च भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर इनकम होगी तो खर्च होगा, तो लाभ है, नुकसान नहीं है, सिंह के लिए शुभ है। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या की स्थिति अच्छी है, दूसरे घर के स्वामी हैं और भाग्य के घर के स्वामी हैं। अब दूसरे घर से कुटुंब का सुख, हमारी बोली भाषा, इनिशियल एजुकेशन, हमारे लॉजिक्स की हम बातें करते हैं, उसका प्लेसमेंट बहुत सुंदर घर में। तो बहुत से काम बोलकर, बहुत से काम सिर्फ शब्दों के, जैसे कई बार हम फोन पे भी बात करते हैं किसी से और वो कहता ठीक है आप मत आइए, ये काम हो जाएगा, तो आपके भाषा के प्रभाव से ही बहुत से काम हो जाएं, उससे इनकम मिले। यानी व्यापार के बहुत काम जिनके लिए पहले खुद जाना पड़ता था, अब केवल बोल करके ही आप कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभ स्थिति हुई, यानी भाषा का इंपैक्ट मिला, भाग्य का सहारा मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह
थोड़ी सी कोशिश करने पर भी आपको कई काम बनेंगे, जैसे कई ऑर्डर्स मिल गए और फोन पे ही मिल गए, और पहले कई बार जाना पड़ता था तब भी बात नहीं बनती थी। तो इस लिहाज से कन्या के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही सुंदर है। ये गोचर बहुत शुभ फल देने वाला है, इन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा। और अधिक सुख प्राप्त करने के लिए अगर कोई सफेद चीज या चांदी की चीज, सफेद या चांदी या मीठी सफेद, जैसे खीर, मिश्री, बताशे मंदिर में देते हैं, ब्राह्मण को दान में देते हैं, तो आपको और अधिक लाभ बढ़ेगा। अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन की स्थिति यह है कि वो लगन के ही स्वामी है शुक्र, और दशम भाव में बैठते हैं। दशम भाव लगन से जो दशम है वो लगन की सामर्थ्य है, हमारी कुंडली की असली ताकत का है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। और दूसरा घर अष्टम भाव जो हमारी सेविंग्स का है, उम्र का है, वो भी बड़ी अच्छी स्थिति में आ गया। तो तुला को ये गोचर का प्रभाव पूर्ण शुभदायी है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हर तुला राशि या जो लग्न वाली से देखेंगे उनके लिए लाभ की स्थिति है, आनंद प्राप्त होगा, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। उपाय के नाम पर अगर आप कुछ करना चाहें तो सफेद चीज, मेरी तरफ से तो सिर्फ एक चांदी का छल्ला भी पहन लेते हैं तो भी काफी हो जाएगा, इतने से भी काम चल जाएगा। वृश्चिक की बात करते हैं। अब वृश्चिक के साथ स्थिति यह है कि 9वें घर में शुक्र का प्लेसमेंट आएगा, लेकिन वो एक तरफ मार्केट है, सप्तम भाव का स्वामी, और एक तरफ खर्चों के घर का स्वामी है। खर्चों को तो थोड़ा कम कर देगा, भाग्य को थोड़ा इंप्रूव कर देगा, वाइफ के साथ स्थितियों को थोड़ा इंप्रूव करेगा। अब हुआ क्या कि पत्नी से तालमेल सुधरे तो इसके बदले में खर्चे बढ़े, या हो सकता है पत्नी को मनाने के लिए खर्चे बढ़ जाएं। तो जितनी आपने वैवाहिक स्थिति को सुधारा उतना ही खर्चों को बढ़ाया। तो भाग्य का एक तरफ सहारा मिला कि वैवाहिक जिंदगी में सुधार आया, और एक तरफ नुकसान ये हुआ कि आपके खर्चे बढ़ गए, आपकी यात्राओं का धन, जो खर्च की स्थितियां वो बिगड़ गई। तो ये एक एट पार परफॉर्मेंस रह गई। बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ तो बहुत अधिक नुकसान नहीं, पर नुकसान बिल्कुल नहीं, ये बराबर बराबर पे छूट जाएंगे। धनु की बात करते हैं। अब धनु लगन के लिए शुक्र का प्लेसमेंट 8वें घर में आएगा। 8वें घर में गोचर छोड़ दीजिए, कैसे भी कोई ग्रह अच्छा नहीं रहता, लेकिन गोचर में तो विशेष तौर पर खराब प्रभाव देता है। आमदनी प्रभावित होगी, आपकी नेगेटिव साइड जाएगी, आपको रुपए पैसे की दिक्कतें आएंगी, आपकी इनकम बंद भी हो सकती है, इनकम खत्म हो सकती है। ये गोचर का प्रभाव है, पूरी जिंदगी के लिए न समझें। 27 दिन की बात हो रही है, केवल 27 सितंबर तक। अब शत्रु घटेंगे, आपका टेंशन घटेगा, शत्रु घटेंगे, कर्जा घटेगा। तो कर्ज की स्थितियों के लिए तो बड़ा शुभ हो गया कि आपके कर्जे कम हो रहे हैं, आपकी बीमारी कम हो रही है, आपका टेंशन कम हो रहा है, आपकी हेल्थ थोड़ी इंप्रूव हो रही है, लेकिन आपकी आमदनी भी प्रभावित हो गई। अब ये अपने आप में अच्छा और बुरा दोनों बात हुई। इसलिए धनु के लिए ये स्थितियां बराबर बराबर पे हैं, बहुत अधिक लाभ नहीं, बहुत अधिक नुकसान नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत देखें तो कुछ नुकसान ही है, क्योंकि आमदनी बड़ी बात है। मकर लगन की बात करते हैं। 7वें घर में, 7वां घर का ही शुक्र कारक होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए, 7वां घर कारक, और लगन को देखेगा तो वैवाहिक जिंदगी को अच्छा करेगा, स्टेटस को, रुतबे को, आमदनी को, संतान को, इन सारे मुद्दों पर शुभ देगा। बेहद शुभ प्रभाव मकर वालों के लिए आने वाला है। संतान की तरफ से, बड़े डिसीजन की तरफ से, अगर आप पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पढ़ाई लिखाई, आपका स्टेटस, रुतबा, सरकार से मिलने वाले कुछ धन लाभ या उनसे मिलने वाले किसी भी तरह के बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं तो मकर के लिए अत्यधिक शुभ। आपकी अपनी दैहिक सुंदरता, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, आपका चेहरे मोहरे का थोड़ा निखार आएगा, थोड़ा सुंदर फील करेंगे, चेहरे पे चमक बढ़ेगी, लोगों को लगेगा कि हाँ अब प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता चेहरे पे झलकेगी। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मकर के लिए भी आ रही है। कुंभ की बात करते हैं। अब कुंभ की स्थिति क्या है कि शुक्र 6ठे घर में आ रहे हैं। नैसर्गिक रूप से शुक्र का 6ठे घर में जाना बहुत खराब है, ये शत्रुओं को, बीमारियों की स्थितियों को बहुत बढ़ा देता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि भाग्य कमजोर हुआ, आपका सुख कमजोर हुआ, माता जी से तालमेल कमजोर हुए, आपकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हुई, तो आप तनाव में आने वाले हो, आपका टेंशन बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल शुभ नहीं, हर तरीके से ये गोचर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा, बुरा प्रभाव देगा। बचने के लिए जो उपाय बराबर मैं बताता जा रहा हूं उनमें से एक, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं, सफेद और मीठी चीज जैसे मिश्री, चीनी, बताशे का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटिए। इतना सारा उपाय या सारे उपाय कीजिए तो शायद कम से कम आपको नुकसान होगा, पर नुकसान जरूर होगा। सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपका एक गलत डिसीजन आपको तनाव दे सकता है, आपके लॉसेस हो सकते हैं।
अब बात करते हैं आखिरी लगन हमारी मीन की स्थिति यह है कि 5वें घर में आएगा, लेकिन 8वें घर का स्वामी और दूसरे घर का, अब दोनों ही हाउसेस की स्थितियां मीन के लिए खराब हैं। ना तीसरा घर बहुत अच्छा होता है, ना ही 8वां घर बहुत अच्छा होता है। तो 8वें घर का स्वामी जो मृत्यु के घर का स्वामी बनकर के वो बैठा 5वें यानी संतान के घर में, तो एक तरह से तो उसने संतान की स्थितियों को खराब करा, पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब करी, डिसीजन की स्थिति खराब करी, मन में चंचलताएं बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ को दिक्कतें आएंगी, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी। ये तो हुआ एक नुकसान। लेकिन जो थोड़ा फायदा हुआ कि भाइयों के साथ तालमेल सुधरेगा, उनसे और प्रगाढ़ता बढ़ेगी, आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा और मेहनत का ऑन दी होल एक दिन फायदा मिलेगा। तो थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान, तो ये मीन के लिए एट पार की स्थिति आ जाती है। अब सारे उपायों को एक साथ बता देता हूं। माता जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ या विशेष तौर पर पत्नी के साथ तालमेल को सुंदर बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ससुराल वालों से बेमतलब की लड़ाई मोल मत लीजिए। व्हाइट कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो फायदा है, चांदी पहनते हैं तो फायदा है। सफेद चीज और मीठी मिश्री, चीनी, बताशे, खीर, रसगुल्ले या पेठे का भोग भगवान को लगाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। तो ये आज का प्रोग्राम पूरा हुआ। कोई भी प्रश्न ऐसा जो इस कार्यक्रम से संबंधित है आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जितना संभव है मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।